नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल नीड स्टॉक में स्वागत है। दोस्तों, एचएलई ग्लास कोड ने अपने पहले क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किया हुआ है। चलिए डिस्कस करते हैं रिजल्ट कैसा रहा। मगर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो आप तक पहुँचती रहे। अब आपके सामने स्टैंडर्ड रिजल्ट ओपन करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो जून 20 क्वार्टर में जो रेवेन्यू है वो है 6,984 लाख, मार्च 20 क्वार्टर में 9,918 लाख और जून 19 क्वार्टर में 8,351 लाख। तो यहाँ पे आपको क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जून 20 क्वार्टर में 883 लाख, मार्च 20 क्वार्टर 1529 लाख और जून 19 क्वार्टर में 1006 लाख। तो यहाँ पे भी आपको क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि प्रॉफिट फॉर द पीरियड हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमें 621 लाख का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, मार्च क्वार्टर में 1077 लाख का और जून 19 क्वार्टर में 747 लाख। यहाँ पे भी आप देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे तकरीबन आपको 4 रुपये 75 पैसे का अर्निंग पर शेयर दिखाई दे रहा है, मार्च क्वार्टर का 8 रुपये 33 पैसे और जून 19 क्वार्टर का 5 रुपये 78 पैसे। आप कॉन्सुलेट रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 8,374 लाख, मार्च 20 क्वार्टर की 11,108 लाख और जून 19 क्वार्टर में 9,136 लाख। तो यहाँ पे भी हमें क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर टू ईयर गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जून 20 क्वार्टर में 1,037 लाख, मार्च 20 क्वार्टर में 1,594 लाख और जून 19 क्वार्टर में 1,108 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे दोस्तों तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे जून 20 क्वार्टर का 663 लाख, मार्च 20 क्वार्टर का 1,102 लाख और जून 19 क्वार्टर में 784 लाख। अर्निंग पर शेयर यहाँ पे हमें कुछ 5 रुपए का दिखाई दे रहा है, जिस दोनों को मिला के मार्च क्वार्टर में 8 रुपये 53 पैसे और जून 19 क्वार्टर में 6 रुपये 7 पैसे का। आप दोस्तों स्टैंड अलर्ट रिजल्ट में देखेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में तकरीबन 2,933 लाख का नुकसान दिखाई दे रहा है, तकरीबन 30% का। ईयर टू ईयर 1,367 लाख का नुकसान दिखाई दे रहा है, तकरीबन 16%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 646 लाख कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तकरीबन 42%। जबकि ईयर टू ईयर 123 लाख कम हुआ है, तकरीबन 12%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 456 लाख कम हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर 42.3%। जबकि ईयर टू ईयर 126.6 लाख कम हुआ है, तकरीबन 17%। कॉन्सोलिडेट की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्वार्टर टू क्वार्टर 2,703 लाख का नुकसान दिखाई दे रहा है, तकरीबन 25% का। जबकि ईयर टू ईयर 762 लाख का नुकसान दिखाई दे रहा है, तकरीबन 8.5% का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे देखेंगे तो क्वार्टर टू क्वार्टर तकरीबन 557 लाख कम हुआ है, 35%। जबकि ईयर टू ईयर 71 लाख कम हुआ है, तकरीबन 6.5%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे 439 लाख कम हुआ है, तकरीबन 40%। जबकि ईयर टू ईयर 121 लाख कम हुआ है, 15.5%। अब यहाँ पे पिछले 4 क्वार्टर को अगर कंपेयर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमें नेट सेल्स दिखाई दे रहा है तकरीबन 69.84 करोड़ का। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज है करोड़ में दी गई हुई है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 1 साल में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्वार्टर टू क्वार्टर नेट सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों सितंबर 19 क्वार्टर में तकरीबन 16 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर क्वार्टर में 17.5 करोड़, मार्च क्वार्टर में भी दिसंबर क्वार्टर जितना प्रॉफिट रहा
मगर जून 20 क्वार्टर में शायद कोविड-19 के चलते प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11.5 करोड़ रुपए हुआ है। नेट प्रॉफिट अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे 9 करोड़, 11 करोड़, 11 करोड़ और 6.25 करोड़ का दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर मार्जिन देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमें कुछ अच्छा फिगर देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने जो है अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो पिछले 1 साल में मेंटेन करके रखा हुआ है, बनाए रखा हुआ है। पहले सितंबर 19 क्वार्टर में 15%, दिसंबर क्वार्टर का 17.6%, मार्च क्वार्टर का 17.4% और यहाँ पे भी आपको केवल 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। 16.5% का नेट प्रॉफिट मेंटेन किया है। आप शेयर होल्डर पैटर्न का देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रमोटर्स के पास तकरीबन 74.25% का होल्डिंग है, जबकि नॉन इंस्टीट्यूट के पास 25.75% का होल्डिंग है और इन्होंने अपने होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं किया हुआ है। अब ये जो इंडस्ट्री है वो दोस्तों ये इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है, जिसका मार्केट कैप है 1745 करोड़ का और प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे है 54.28%, सॉरी 54.28 का और इंडस्ट्री का पी है 94.4 का। तो इंडस्ट्री के पी के मुकाबले यहाँ पे इसका वैल्यूएशन कम दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.14%, डेब्ट टू इक्विटी 0.95, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे काफी बढ़िया है, तकरीबन 44% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई दे रहा है और प्राइस टू बुक रेशियो है 23.8 का। अब स्टॉक के रिटर्न की बात करेंगे दोस्तों, तो आज इसमें गिरावट देखने को मिली है, तकरीबन 4% जितना इसमें गिरावट देखने को मिली है। मगर अगर उसके अलावा आप देखेंगे तो हर एक टाइम फ्रेम में इसने सेंसेक्स को आउट परफॉर्म किया हुआ है। आप देखेंगे पिछले 1 सालों में 633% रिटर्न दिया हुआ है। तो अगर आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो 60 लाख से भी ज्यादा इसका वैल्यू केवल 1 साल में हो गया है। और 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो 5 सालों में आपको 1161% रिटर्न दिया हुआ है और 4 सालों में तकरीबन 1100% रिटर्न दिया हुआ है। मतलब 1 लाख का आपका 11 लाख रुपए हो गया है और पिछले 10 सालों में 2668% रिटर्न इसने दिया हुआ है। तो इसने पिछले 10 सालों में काफी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। अब दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे कि आज स्टॉक का जो हाई बना था दोस्तों, तकरीबन आप देख सकते हैं 450 के आसपास इसने हाई बनाया था, मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया और फिर इसमें गिरावट देखने को मिली है। और फिर आप देख सकते हैं 1424 को इसने रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं होता है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं भारी गिरावट देखने को मिली और यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में गिरावट देखने को मिल सकती है। कल के लिए अगर देखेंगे तो 1370 का जो लेवल है एक बड़ा रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो शॉर्ट टर्म में हमें बुलिश रैली तकरीबन 1430 रुपए तक देखने को मिल सकती है। अगर ये रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट हुआ तो हमें आगे चलते तकरीबन 1470 रुपए का एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में ये इसके ऊपरी लेवल रहेंगे। नीचे की ओर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे नीचे शॉर्ट टर्म में आपको तकरीबन 1215 रुपए पर एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब डेली चार्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो देखेंगे कि स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ है। शायद अप्रैल महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे तो लगातार इसमें अपर सर्किट लग रही थी और फिर इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिला और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और बुलिश रैली आपको दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे पिछले 3 दिनों से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है और इतना ज्यादा बुलिश रैली के बाद ये करेक्शन होना भी संभव ही था। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल अभी आज स्टॉक का जो प्राइस है उसने अपने 1260 के जो लेवल था उसको सपोर्ट बनाया और फिर इसमें रिकवरी देखने को मिली है। तो अगर आप देखेंगे तो इसके लिए पहला रेजिस्टेंस आपको तकरीबन 1390 पर मिल सकता है और उससे आगे दूसरा रेजिस्टेंस डेली बेस पे आपको 1540 के लेवल पर देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर सपोर्ट की बात करेंगे तो तकरीबन 1280 रुपए का
और यहाँ पे तकरीबन 1175 रुपए का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वीकली चार्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पिछले कई हफ्तों से यहाँ पे हमें बुलिश रैली देखने को मिली है और स्टॉक का जो प्राइस है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पे हमें करेक्शन देखने को मिला, मगर इस करेक्शन को छोड़ के आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे लगातार बुलिश रैली देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो इसके लिए 1500 का लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस बन सकता है। उसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो फिर अच्छा खासा हमें यहाँ पे ऊपर की ओर रैली देखने को मिल सकती है। इसके लिए सपोर्ट वीकली बेस पे आप देखेंगे तकरीबन 1200 रुपए पर और तकरीबन 1000 रुपए पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।